हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। इफ एल्स तब यूज करते हैं जब हमें सर्टेन कंडीशन चेक करना हो। ये अगर योर एज इज 18 और लेस देन 18, इफ योर एज इज 18 यू आर एलिजिबल टू ड्राइविंग, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। इस चीज़ को हम चेक करने के लिए इफ एल्स यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू 18, इफ एज इज ग्रेटर देन and equal to 18, console dot log you are eligible for driving, otherwise else console dot log you are not eligible for driving। इसको रन करने के लिए हम लोग HTML फाइल पे पहले इसको इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड करने के लिए स्क्रिप्ट सोर्स जावास्क्रिप्ट फाइल नेम, उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। सपोज एज आर 17 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, तो तब ये एल्स कंडीशन रन होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग एफ एल से यूज करते हैं, बोलते हैं। कंपैरिजन और ऑपरेटर हम लोग बाद में देखेंगे। एक और इफ में होता है एज इक्वल टू 18, कंसोल डॉट लॉग you are eligible for driving। else हम लोग यूज कर सकते हैं अगर एज इक्वल टू 32, कंसोल डॉट लॉग you are eligible for driving। लास्ट हम लोग लेंगे else console dot log you are not eligible for driving। कंट्रोल से सेव करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू साइन यूज किया, यहाँ पे मैंने ट्रिपल इक्वल साइन यूज किया। डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। सपोज मैंने अगर इसे यहाँ पे मैंने 18 कर दिया और इसे स्ट्रिंग में स्टोर किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप किया, तो ये सिर्फ इसके वैल्यू को चेक करेगा और ये कंडीशन रन का है। बट यहाँ ट्रिपल इक्वल टू ये वैल्यू को भी चेक करता है और उसके टाइप को भी चेक करेगा। अगर ये नंबर रहा, अगर ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये फॉल्स आएगा, रिटर्न फॉल्स करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। सपोज मैं यहाँ पे 18 की जगह यहाँ ट्रिपल साइन इक्वल करता, तो ये सेकंड नहीं पे यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे मैंने नंबर लिया। ये दोनों ट्रिपल इक्वल टू दोनों चीज़ को चेक करता है, डेटा टाइप्स को भी और वैल्यू को भी। वैल्यू तो इक्वल है 18 के, बट डेटा टाइप्स नहीं इक्वल है, इसलिए ये नंबर है। अगर मैं इसी को ही स्ट्रिंग में कर देता हूँ और कंट्रोल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो गया सेकंड में, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। यहाँ पे मैंने एफ एल्स लेटर इसलिए लिया है। सपोज समवन एज, मैं इसे पहले कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। सपोज किसी का एज एबव 18 38, तो ये
फर्स्ट इस पे इस कंडीशन को चेक है, इज इक्वल टू 18, अगर 18 नहीं है तो फिर ये इस पे जाएगा, इस वाले स्टेट लाइन कोड पे जाएगा। अगर ये चेक करेगी फिर इज इक्वल टू 32 नॉट, तो लास्ट में ये लिखे यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। यहीं पे अगर मैं 32 कर देता कंट्रोल एस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। फर्स्ट ये इसको चेक करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो तब इस पे जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो जाता है तो वो सेकंड वाले पे नहीं जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे मैं 18 कर दे, कंट्रोल एस, यहाँ पे देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा है, 18। यहाँ मैं बताने के लिए कौन सा लाइन रन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग 18। ये सेकंड वाले कोड पे नहीं जाएगा, ये इसके इफ एल्स से बाहर आ जाएगा, जो भी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो इफ एल्स का एक और यूज हम लोग कर सकते हैं, अगर चेक करना ये वेरिएबल है या नहीं इस लाइन ऑफ कोड में, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ टाइप ऑफ, सपोज वेरिएबल नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, वेरिएबल नॉट इक्वल टू undefined console dot log variable is defined, otherwise else console dot log where is not defined। इसके कंट्रोल प्लस इसका, अगर ये वेरिएबल डिफाइंड होगा तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये सबको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, इसे कंसोल लॉग में ही कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश करेंगे तो हो जाता है ये कंट्रोल एस। और यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, सपोज लेट वेरिएबल इज इक्वल टू 34, कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है वेरिएबल इज डिफाइंड। ये चेक करने के लिए हम लोग एफ एल्स के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं वेरिएबल है या नहीं। एक और चीज़ हम लोग सपोज कॉन्स्ट इज इक्वल टू डज ड्राइव, यहाँ पे बूलियन वैल्यू में हम लोग लेंगे और चेक करेंगे इफ डज ड्राइव एंड एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 18, तो ये यू कैन ड्राइव कंसोल डॉट लॉग यू कैन ड्राइव, अदरवाइज console dot log you cannot drive। कंट्रोल एस सेव करेंगे, यहाँ में देख सकते हैं यू कैन नॉट ड्राइव, क्योंकि एज यहाँ पे इक्वल टू 18 है। अगर मैं यहाँ 19 कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन ड्राइव। और डज, यहाँ पे मैंने बूलियन वैल्यू लिया था डज ड्राइव, ये एंड कंडीशन है। ये एंड कंडीशन में क्या होता है, अगर ये ट्रू हुआ और ये फॉल्स हुआ तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाता है। इस एंड कंडीशन में दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू भी हो गया और ये भी ट्रू हुआ। एज यहाँ पे 19 है तो ये एग्जीक्यूट हुआ, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूँ तो ये तो फॉल्स हो जाएगा बट ये ट्रू है, लेकिन ओवरऑल ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये सेकेंड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, यू कैन नॉट ड्राइव। एक और जावास्क्रिप्ट में होता है टर्नरी ऑपरेटर।
यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन में ही लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग इफ एज इज इक्वल टू 45 एज इज 45 एज इज नॉट 45। ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, पहले ही इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए हम देखते हैं, अगर यहाँ पे एज 19 है तो ये एज इज नॉट 45। अगर यहाँ पे हम लोग 45 कर देंगे कंट्रोल एज, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज इज 45 है, ये आ गया। टर्नरी ऑपरेटर का यही फंक्शन होता है। एक लास्ट हम लोग आते हैं स्विच। स्विच का यूज बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे है। स्विच स्विच यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा VS कोड में। मान लो हम लोग को एज चेक करना है, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 18, यहाँ प्रिंट करना है हम लोगों को योर एज इज 18। मैं इसी को कॉपी करके, सॉरी एक और मैं कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे एज 18 है, यहाँ पे मैं 28, यहाँ पे मैं 48 28 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे मैं कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड एज, ठीक है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करके मान लो एज यहाँ पे मैंने 18 दिया, ठीक है, तो योर एज इज 18, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये योर एज इज 18। अगर मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ, योर एज इज 28, ये जो कंडीशन अगर एज 48 है तो इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे ब्रेक हम लोग इसलिए यूज किए, अगर जिस केस में ये ट्रू होता है उसके बाद ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा और आगे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, अगर मान लो ये वाला केस ट्रू हो जाए या ये भी केस ट्रू हो गया तो उसके बाद ये तो प्रिंट होगा, उसके बाद ये सारे केस प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो मैं ब्रेक हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल एज, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 28 एज किया सेट, तो यहाँ पे 28, 48 और इनवैलिड एज सारे प्रिंट हो गए। अगर यहाँ पे मैं 18 कर दूँगा तो 18 से ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एज, योर एज 18, 28, 48। तो यहाँ पे स्विच केस का ये यूज है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।